जबकि पटाखों पे भी बैन था, यमुना जी पे छठ पे भी बैन था। तो दिल्ली के लोग सावधान रहें। केजरीवाल जी जो कूड़े के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं और लक्ष्मी गणेश जो धार्मिक चीज़ है भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी झूठ का पर्दाफाश होगा। नमस्कार, मैं आवाज़ न्यूज़ की तरफ से ईशान कपूर। आज हम आए हैं यमुना विहार, जहां पे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी अपने यहां पे कार्यालय में आए हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे थोड़ी हम बात करते हैं। माननीय सांसद जी, तो जरा हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो अपने यहाँ के प्रदेश और लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा सा नहीं, प्रदेश के लोगों को तो हमारा यही संदेश है कि इस समय एक्यूआई बहुत बढ़ा हुआ है, प्रदूषण का स्तर जो है वो 500 के आसपास पहुंच गया है। जबकि पटाखों पे भी बैन था, यमुना जी पे छठ पे भी बैन था। तो दिल्ली के लोग सावधान रहें और जिन लोगों को ये संभालने की जिम्मेदारी है, वो लोग जो उदासीन बने हुए हैं और दिल्ली के लोगों की सांसें घुट रही हैं, ऐसे लोगों की हमें खैर खबर लेनी चाहिए। ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं, जो दिल्ली को सिर्फ झांसा देते हैं, ऐसे लोगों से प्रश्न जरूर करना चाहिए। बाकी तो छठ बीता है, सबको छठ की शुभकामना और सबके ऊपर ईश्वरी कृपा रहे, यही हमारी प्रार्थना। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे कि हम छठ से एक दिन पहले यमुना घाट पे गए थे, सोनिया विहार, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि एमसीडी के जो आपके ऑफिसर हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का या डीओसीआईबी का हमारे को एक ऑफिसर नहीं मिला। और एमसीडी के जो लोग हैं वहाँ पे सफाई कर्मचारी, वो बड़े अपने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, झाड़ियों में से कूड़ा निकाल निकाल के काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपने वो बात कह दी जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। नदी के किनारे की सफाई एमसीडी का विषय नहीं है, वो फ्लड डिपार्टमेंट का विषय है। उनको क्लीन भी करना है, गंदगी गिरने भी नहीं देना है। लेकिन आप देख लीजिए कि वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यही दिल्ली को बताना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे काबिज हो गए हैं अपने झांसे से अरविंद केजरीवाल जी, वो सिर्फ विज्ञापनों में हैं, ग्राउंड पे कहीं नहीं है। अगर वो ग्राउंड पे कहीं नहीं है तो दिल्ली की जनता को उनसे ग्राउंड छीन लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली रहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहता हूं, एक बार दिल्ली विधानसभा बीजेपी को मिल जाए और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, तो हम 5 साल में ना तो यमुना किसी के लिए बैन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो यहाँ पे प्रदूषण का ये लेबल होगा, और दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक बसें दे करके उनको हम पोल्यूशन को कम करने का काम कर देंगे। ओनली 4 and 5 years विल बी एनफ फॉर दिल्लीज डेवलपमेंट। तो अब तो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। एमसीडी का चुनाव आ रहा है, आप सोचिए एमसीडी के 5 साल के बाद ये लोग जिस प्रकार से फंड रोकते रहे, हमें वापस एमसीडी को यूनिफाइड करके 2017 के अपने वादे को पूरा करना पड़ा। मैंने 2017 में एक वादा किया था, अगर दिल्ली सरकार ने फंड्स में ऐसे ही डिस्टरबेंस किया तो हमें एमसीडी को मिलने वाला फंड केंद्र से डायरेक्ट कराने पड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी इसको क्या कहती है कि मनोज तिवारी तो कहा था कि केंद्र से लेके आइए। हम केंद्र से फंड लाने की बात नहीं, केंद्र के फंड को डायरेक्ट कराने की बात कहते हैं, जो ऑलरेडी एमसीडी में आता है। क्योंकि दिल्ली में हर वर्ग का एक हेड बना हुआ है, स्वच्छता हेड, एजुकेशन हेड, रोड हेड। तो सारे पैसे हर साल 10,000 12,000 करोड़ लैप्स होते हैं, मगर वो एमसीडी को नहीं देंगे, क्योंकि इससे एमसीडी में बीजेपी काम कर देगी। तो भी पार्क हमने बनाया, हम पार्क नगरी बनाते रहे और आप शराब नगरी बनाने में चले गए। तो दिल्ली की जनता को मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी आवाज़ चैनल के मार्फत मैं बहुत गंभीरता से हर वेब चैनल को भी लेता हूं, दिल्ली के लोग एक बार
एमसीडी का चुनाव है, हमने विपरीत परिस्थिति में काम किया। लैंडफिल साइट को भी 65 फीट कम किया, 412 ढलाव घर को खत्म करके अब वहाँ लाइब्रेरी बन रही है, वरिष्ठ लोगों के बैठने का सेंटर बन रहा है। तो एक बार ये जो जितनी सिस्टम है प्रधानमंत्री दिया ही है आपने, एक ये एमसीडी आप देते ही रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस आप विपरीत परिस्थिति में भी देख ही रहे हैं। एक एमसीडी दे दीजिए और विधानसभा दे दीजिए। 5 साल बाद अगर हमने दिल्ली का पूरा नक्शा नहीं बदल दिया, हुलिया नहीं बदल दिया, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, बिना किसी भेदभाव के अगर हमने 5 वर्ष में नहीं किया तो हम दोबारा कभी दिल्ली से वोट नहीं मांगेंगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन लास्ट मेरा कि जैसे कि आपने फंड के ऊपर बात करी, तो फंड जैसे 25 करोड़ रुपए छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार को मिला, लेकिन वो फंड कहीं पे हमारे को वहाँ पे नहीं दिखा, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमने उसका एक इंक्वायरी बिठाने के लिए हमारे एक सांसद प्रवेश वर्मा ने इस पे ऑलरेडी पत्र लिख दिया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15,000 से 20,000 रुपया एक छठ समिति को मिला है और कायदे से 2,40,000 रुपया एक छठ समिति को पड़ना चाहिए। तो 25 करोड़ में मुझे लगता है 4 करोड़ के आसपास में सारा खर्चा करके ये 21 करोड़ सिर्फ घोटाले में ले गए हैं, मगर इसकी जांच होने दीजिए। लेकिन हमें तो वहाँ 4 करोड़ भी नहीं दिखा, क्योंकि हम जहाँ पे गए थे 4 करोड़ पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो जो अब तक का हम लोग का हिसाब है उसमें 3.5 से 4 करोड़ खर्चा हुआ होगा, लेकिन 25 करोड़ में 21 करोड़ कहाँ गए। हमारे साथ अभी हैं आर.के. रवि जी, जिला प्रमुख सोशल मीडिया यमुना विहार से। तो आज हम इनसे साक्षात्कार करते हैं और ज़रा बातचीत करते हैं कि इनकी क्या आगे की रणनीति है एमसीडी चुनाव को लेके। मैं आर.के. रवि, जिला प्रमुख सोशल मीडिया उत्तर पूर्वी जिला से हूँ। और जैसा कि आज एक लोकसभा, हमारा उत्तरी पूर्वी लोकसभा जो मनोज तिवारी जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर एक बैठक हुई थी सोशल मीडिया और आईटी का। और इसमें आज हम लोग यही लक्ष्य रखे हैं कि केजरीवाल जी जो कूड़े के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं और लक्ष्मी गणेश जो धार्मिक चीज़ है, भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी झूठ का पर्दाफाश होगा। अभी छठ पूजा यमुना मैया के अंदर करने नहीं दिए, ये डर रहे हैं कि अगर यमुना नदी के किनारे अगर पूर्वांचली लोग जाएंगे तो उनकी पर्दाफाश हो जाएगी। उसमें कितनी गंदगियाँ हैं, केमिकल है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ को वो गुप्त रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नितिन गुप्ता, आप किस पोस्ट पे सर यहाँ पे? मैं सोशल मीडिया तिमारपुर विधानसभा प्रभारी हूँ, उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली प्रदेश में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी किस हिसाब से तैयारी है सोशल मीडिया को लेकर और अपनी आने वाले आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के? देखिए, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। हमने एक चीज़ देखा है कि केजरीवाल जी जो आज कूड़े के ढेर दिखा रहे हैं पब्लिक को, उसके नीचे जो कंपोजिशन की मशीनें लग रही हैं, उस चीज़ को वो क्यों नहीं दिखा रहे। कहते हैं बीजेपी में एमसीडी ने कुछ किया नहीं। एमसीडी में बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, बट उसको आप झूठ का जो पर्दा लगा के दिखा रहे हैं आप जनता को, उससे आप जीतने वाले नहीं हैं। और यहाँ जहाँ तक की बात है जमुना जी की, पिछले साल 70,000 औरतें ऐसी थी जिनको स्किन प्रॉब्लम हुई है जमुना जी में उतरने से, क्योंकि वो जमुना जी में ही अपना अर्क देती हैं। तो छठ पूजा में भी आप अगर जमुना जी स्वच्छ नहीं रख सकते 4 दिन, तो आप क्या दिल्ली का विकास करेंगे। तो सर का एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि छठ पूजा में आप 4 दिन दिल्ली स्वच्छ नहीं रख सकते। लेकिन सर जब हम छठ पूजा के घाट पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारे को कोई अधिकारी इतना दिल्ली गवर्नमेंट का दिखा नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी इसलिए नहीं दिखे क्योंकि उनको खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन वहाँ पे हमें एक एमसीडी के अधिकारी मिले थे, उन्होंने बोला कि डीएम मैम ने सबको आदेश दे रखे, लेकिन एमसीडी के थे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी नहीं था। एमसीडी के तो देखिए इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको एक व्यवस्था बनानी थी वहाँ पे, क्योंकि सारे जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं उनको अपना वहाँ पे छठ पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे वो लोग। एमसीडी की तो वो ड्यूटी लगेगी। तो हमारे साथ दीपक चौहान जी है, जिले के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी जी। तो हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस हिसाब से सर की तैयारी है मीडिया को लेकर और आगामी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवाने को लेके। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि अभी 1 से 1.5 महीने में हमारा निगम का चुनाव है और उस चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ही हमेशा तैयारी नहीं करती है। वो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है
और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य होता है कि देश हित और देश की नीतियों के साथ मिलकर काम करना। बाकी रहा मीडिया का रोल, तो मीडिया का रोल हमेशा सकारात्मक होता है और एक चौथा स्तंभ जो हम लोग लोकतंत्र का मानते हैं वो मीडिया है। और सभी मीडिया बंधुओं से मेरा ये आग्रह रहता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस प्लेटफॉर्म को अच्छी पॉजिटिव खबरों के साथ में चलाएं, और ऐसा वो करते भी हैं। तो मीडिया से रिलेटेड जो भी हम लोग भी अपनी खबरें देते हैं और जो लोग मीडिया वाले भी हमसे बाइट लेते हैं, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि जो सत्य है और जो देश हित में आप उसको जितना से ज़्यादा अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि हम निगम के चुनाव के बाद और भी चुनाव करेंगे, लेकिन देश को सबसे आगे रखेंगे। तो जैसे आपकी अभी टक्कर लग रही है, जैसे केजरीवाल जी अपने स्कूल के ऊपर बात करते हैं, अपनी एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, तो आपका क्या एक मोटिव है कि आप किस तरह से ऑडियंस के बीच में जाएंगे उस चीज़ को लेके? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री है वो अपने विज़न को लेके काम करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास मैंने अभी तक ऐसा कोई विज़न नहीं देखा। क्योंकि अगर आप लोग एक स्कूल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी या फिर आप लोग मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आप एक बार उनके किसी भी विधायक से या कभी अरविंद केजरीवाल से अगर बात करें तो उनसे एक नए स्कूल की, जहां उन्होंने नए स्कूल की नींव रखी हो, अगर ऐसा कोई भी स्कूल वो हमें दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, उन्होंने किसी नए स्कूल की नींव रखी है। एजुकेशन में अगर हम कहें कि जो कॉलेजेस की बात किया करते थे, किसी भी कॉलेज की नींव रखी हो तो वो हमें दिखा दें। अभी हमने हमेशा से देखते थे कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी के उनको याद करते हुए और दिए भी जलाते, पटाखे भी जलाते हैं। लेकिन एक हमने आग्रह ये किया था कि हम लोग वैसे भी पॉल्यूशन के खिलाफ हैं, पॉल्यूशन को बढ़ावा नहीं देते। कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिछले बार हमने ग्रीन पटाखे जैसे जलाए, कुछ टाइमिंग हम लोग कहते हैं कि हम लोग 1 घंटे तक हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो बच्चों में मैसेज आता है। बट एक उनका तुगलकी फरमान आता है कि पटाखे बैन, बट हमने इस बार देखा कि उसके बाद भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें, उनका एक विज़न नहीं है, उनका जो मन करता है वो तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं और पब्लिक में वो थोपना जानते हैं। और एक और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उनको जब अपने ही मंत्रियों से कुछ ऐसा घोटाले की बात समझ आती है तो वो क्या करते हैं, उन मंत्रियों का फेवर करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें कुछ नया एकदम से इन्वेंट करना है और चुनाव आ गया, जैसे अभी ऑड इवन का मामला उन्होंने चलाना शुरू किया है, तो उन्होंने एलजी साहब के घर के बाहर ऑड इवन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से हम सब मिलके काम करें, हम एक नई पॉलिसीज़ बनाएं जिससे प्रदूषण कम हो, जिससे कि हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स का स्तर बढ़े। उस पर वो लोग ना करके सिर्फ और सिर्फ एक वन मैन आर्मी की तरह एक माइलेज लेना चाहते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में यह अच्छा नहीं संदेश है। तो आगे की आपकी थोड़ी एमसीडी चुनाव को लेके जो रणनीति है वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे लोगों के बीच में, कि किस तरह से आप अपना पहुंच बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि किस तरह से लोग आपको वोट दें? क्योंकि केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, अपना स्कूल के बारे में बताते हैं कि हमारे स्कूल इतने अच्छे हुए, हमने ये चीज़ें अच्छी एजुकेशन करी, तो ये चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ये पंजाब में राजनीति कर रहे हैं, गुजरात में जाकर कर रहे हैं कि एजुकेशन है, लेकिन रियल जो रूट पर क्या है एजुकेशन का सिस्टम, वो हम लोग उनकी सारी चीज़ को कवर अप कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर डालकर लोगों के बीच ले जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर उनकी व्यू भी ले रहे हैं कि रियल में वो क्या है और वो क्या प्रचार करते हैं। एक्चुअली उन्होंने मीडिया को हायर कर वो प्रचार करवाते हैं। हमारे बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, रियल कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, वो रियल चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये इसमें कोई मिक्स नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है कि वो मिक्स कर बढ़ावा चढ़ावा देकर, मीडिया को पैसा देकर वो मीडिया से प्रचार करवाते हैं। तो उनकी फैक्ट, अभी जैसे माल्या जी का ट्वीट आया था जिसमें कितने करोड़ उन्होंने खर्च किया है मीडिया पर, तो ये सारे चीज़ को हम रिट्यूट कर उसको, उनके बातों को आगे पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और इस तरह की कई कार्यशाला लगाए रहे हैं लोगों के बीच में, हर एक विधानसभा और मंडल वाइज। तो उससे क्या होगा कि लोगों के बीच में ये बातें पहुँचेगी और केजरीवाल जी का पर्दाफाश होगा। मैं सिंपली यही कहूँगी, मैं शीला कुमारी हूँ, सोशल मीडिया सह संयोजिका, उत्तर पूर्वी ज़िले से। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी, जो आपने झूठे वादे किए हैं और जो सभी पब्लिक के सामने भी है, उसको उजागर हम सोशल मीडिया के वॉरियर्स
करके ही रहेंगे। सह संयोजक हैं सोशल मीडिया के, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या तैयारी है अपनी सोशल मीडिया को लेकर, कि किस हिसाब से ये जैसे मैम ने बोला कि वो उजागर करके रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के जो भी हैं, तो उसको लेके इनकी क्या तैयारी है वो उसके बारे में हम सर से जानेंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के अपने काम तो कुछ कर नहीं रहे, कोई जमुना जी के ऊपर काम नहीं कर रहे, कोई पोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, और अपने इधर पंजाब में कभी गुजरात में इधर उधर जाके अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और दिल्ली की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अब छठ पूजा के ऊपर सारी जो जमुना नदी के ऊपर लोगों ने अपने फंक्शन करने थे, उनके लिए वंचित हो रहे हैं।